अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ मुअज़्ज़म नूर हैं। इन्होंने लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू दिया है, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी मुअज़्ज़म नूर साहब बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुअज़्ज़म नूर है। मैंने रिसेंटली लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू दिया है। तो इंटरव्यू के दौरान जो मुझसे क्वेश्चन किए गए थे वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले मुझसे उन्होंने डेमो लिया। जो मेरा डेमो का टॉपिक था वो था डायरेक्ट लेजिस्लेशन। डायरेक्ट लेजिस्लेशन के 3 फीचर्स हैं, जिसमें प्लेबिसिट आता है, रेफरेंडम आता है, इनिशिएटिव आता है। वो मैंने वाइट बोर्ड पे वो उसकी प्रेजेंटेशन दी। उसकी प्रेजेंटेशन देने के बाद I was asked you must give your demo in English. There was limitation of English on me during demo. जैसे ही मैंने डेमो दिया तो उन्होंने कहा था हैव अ सीट, में बैठा। उन्होंने जो मुझसे सेकंड क्वेश्चन किया वो किया था पैन इस्लामिज़म के बारे में, और जो मुझसे थर्ड क्वेश्चन उनका था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉजेज़ और इम्पैक्ट क्या थे, और रीजंस भी पूछी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मेरा सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी शहादत हुई, और किसके ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए उन्होंने जामिया शहादत नोश किया। उसके बाद मुझसे पूछा था प्लेटो का जो फ़िलासफ़र किंग का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। इसके बाद जो फर्दर क्वेश्चन था वो था एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। और जो फर्दर उनका क्वेश्चन था वो था यूएनओ के जो 6 ऑर्गन है वो उन्होंने मुझसे पूछे थे। ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ पूछी थी, तादाद पूछी थी, और उसके बाद उनके फीचर्स पूछे थे और नाम पूछे थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिफरेंस पूछा था, और फर्दर उन्होंने मुझसे जो पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं वो मुझसे पूछी थी, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट है वो पूछा था, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू। हम बात करते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन की। तो डायरेक्ट लेजिस्लेशन में की तरफ जाने से पहले हम ज़रा डिफरेंस मालूम करना चाहेंगे कि डायरेक्ट लेजिस्लेशन और इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम आते हैं इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। जब तक हम इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम डायरेक्ट लेजिस्लेशन के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन, इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन की बात करने से पहले हम ज़रा डिफरेंस जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट लेजिस्लेशन और इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन। तो पहले हम इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन की बात करते हैं। इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन एक ऐसी लेजिस्लेचर होती है जिसमें पहले जो पब्लिक होती है, जो वोटर्स होते हैं, अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके लेजिस्लेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। अब हम आते हैं डायरेक्ट लेजिस्लेशन की तरफ। तो डायरेक्ट लेजिस्लेशन एक ऐसी लेजिस्लेशन होती है जिसमें पीपल अपने आप अपने बिहाफ पे लेजिस्लेशन करते हैं। लेजिस्लेशन करने के लिए उन्हें किसी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। ये जो डायरेक्ट लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है ये बारो होता है स्विट्ज़रलैंड से, और इट इज़ बीइंग प्रैक्टिस इन स्विट्ज़रलैंड। अब हम इसकी डोमेन्स की तरफ आते हैं, इसकी फ़ीचर्स की तरफ आते हैं कि डायरेक्ट लेजिस्लेशन में कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, कौन कौन से डोमेन्स हैं। तो 3 हमने नाम सुने होंगे, प्लेबिसिट, रेफरेंडम और इनिशिएटिव। अब हम तीनों के डिफरेंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंडम के बारे में। रेफरेंडम एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा फ़ीचर है जिसमें जो पार्लियामेंट होती है वो कोई भी कानून मंजूर करके अवाम की तरफ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस के लिए अवाम की तरफ भेजा जाता है। When a constitutional law, any amendment in the law is put forward to public for their approval, for their acceptance, उसको हम कहते हैं रेफरेंडम। कोई भी कानूनी नुक्ता जब अपनी अप्रूवल के लिए अवाम के पास भेजा जाता है उसको हम कहते हैं रेफरेंडम। और नेक्स्ट हम आते हैं प्लेबिसिट के बारे में, जिसे हम कहते हैं रायशुमारी। रायशुमारी एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें जब कोई सियासी मामलात अवाम के सामने रखे जाते हैं कि अवाम इसके बारे में अवाम अपनी राय दें, इन मामलात को कैसे सुलझाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं प्लेबिसिट। प्लेबिसिट और रेफरेंडम में एक वाज़ेह डिफरेंस है। रेफरेंडम में हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अवाम के सामने रखते हैं, रेफरेंडम में हम पॉलिटिकल मैटर रखते हैं। और जब हम आते हैं इनिशिएटिव के बारे में, तो इनिशिएटिव एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अवाम खुद ही अपनी मर्ज़ी से, अपनी मदद आपके तहत कानून में, किसी कानून के बनाने में या कानून के तरमीम करने में कोई अपना मुतालबा पेश करते हैं, अपनी कोई राय का इज़हार करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव।